बैकग्राउंड, घना जंगल, चांदनी रात, हवा की हल्की सरसराहट। एक ईमानदार राजा विक्रम शिकार पर निकले थे। अचानक उन्हें जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली बिल्कुल वीरान थी, लेकिन खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी। बैकग्राउंड, हवेली के अंदर धीमी रोशनी, जाले, टूटे दरवाजे की चरमराहट। राजा अंदर गए तो देखा कि दीवार पर एक बड़ा चित्र लटका है। चित्र में एक योद्धा दिख रहा था, जिसकी आंखें राजा की ओर घूर रही थीं। अचानक चित्र से आवाज आई, हे राजा, सच और झूठ का खेल शुरू होने वाला है। बैकग्राउंड, हवेली का हॉल, चित्र के पीछे दीवार हिलती है। चित्र के पीछे की दीवार अचानक खुल गई और एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। राजा ने साहस करके दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और बीच में एक पत्थर की तख्ती रखी थी। बैकग्राउंड, रहस्यमय तख्ती पर चमकते हुए अक्षर। तख्ती पर लिखा था, जिसने सत्य का मार्ग चुना उसे अमरता मिलेगी, जिसने झूठ का मार्ग चुना उसका अंत यही होगा। राजा चौंक गए। तभी दो रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा हुआ, दूसरा रास्ता अंधेरे और डरावनी आवाजों से भरा हुआ। बैकग्राउंड, राजा का चेहरा सोच में डूबा। राजा ने सोचा, सुनहरी रोशनी वाला मार्ग आसान लगता है, परंतु सच्चाई हमेशा कठिनाई में ही मिलती है। उन्होंने साहस करके अंधेरे वाले रास्ते को चुना। बैकग्राउंड, अंधेरा रास्ता। अचानक प्रकाश फैलता है। जैसे ही राजा आगे बढ़े, अंधेरा हट गया और सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिमा से आवाज आई, राजन, तुमने सत्य और साहस चुना। यही असली अमरता है, सदाचार और ईमानदारी से जीना। बैकग्राउंड, हवेली धीरे धीरे गायब होती है। राजा बाहर खड़े हैं। राजा विक्रम समझ गए कि जीवन का असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य और धर्म का मार्ग है। वे मुस्कुराए और अपने राज्य लौट आए और उसी दिन से प्रजा को यही शिक्षा देने लगे। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही जीवन को उजाला देता है। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, झूठ भले आसान लगे, लेकिन सच्चाई ही हमें असली शांति और सम्मान दिलाती है।